हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने 3.4 का एक्सरसाइज पूरा कर लिया था, क्वेश्चन भी कर लिया था और उससे रिलेटेड सारे थ्योरीज को भी हमने देख लिया था। अब आते हैं नए थ्योरीज के साथ। सबसे ये है मतलब इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ध्यान देना यहाँ पे। अब ऐसे मान लो एक ट्रायंगल की बात करें हम, तो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, ठीक है ना। मान लो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, हमें क्या मिलेगा? पाई मिलेगा, मतलब 180 डिग्री मिलेगा। पाई मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। ओके, बोल सकते हैं ना? ठीक है। अब देखो, अब इन्हीं एंगल्स का देखते हैं कि कट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ, देखो यहां से अगर हम बात करें ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी को लिख सकते हैं क्या? पाई माइनस सी, सी को उधर भेज दो, ठीक है ना। ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ए प्लस बी को लिख सकते हैं हम क्या? पाई माइनस सी। दोनों तरफ अगर हम साइन ले लें, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी। तो साइन ए प्लस बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी हो जाएगा। अच्छा, साइन पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है और पाई है तो साइन ही रह जाएगा, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं साइन सी। यानी कि ए प्लस बी जो है साइन का, वो साइन सी के बराबर होगा। इन द सेम वे हम ये भी बोल सकते हैं क्या? सबसे पहला साइन की बात करें, ठीक है। इन द सेम वे ये हम बोल सकते हैं साइन बी प्लस सी किसके बराबर होगा? साइन ए के बराबर होगा। ओके, देन साइन सी प्लस ए किसके बराबर होगा? ये साइन बी के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है ना, ये था साइन में। अगर हम बात करें कॉस की, तो सेम कंडीशन लगा दे कॉस में, जो कि ऊपर में मिला था ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, टेकिंग कॉस बोथ साइड। दोनों तरफ अगर हम कॉस ले लें, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी। तो कॉस ए प्लस बी, ध्यान देना यहाँ पे, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? अच्छा, कॉस पाई माइनस सी मतलब कॉस पाई माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस क्या होता है? निगेटिव, और पाई है तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस सी। दिख रहा है? कॉस ए प्लस बी क्या आ गया? माइनस कॉस सी। तो चलो यहाँ पे देखते हैं बाकी का। तो कॉस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए। कॉस सी प्लस ए क्या हो जाएगा? माइनस कॉस बी। क्लियर है? ये तो था ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अब ध्यान दो, अगला पॉइंट क्या है, अगली टॉपिक की बात करें हम तो, ठीक है। ओके, अब हम बात करें, अब जैसे यहां पर ए प्लस बी प्लस सी पाई था, अब क्या करो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। यानी कि ध्यान दो यहाँ पे, ए प्लस बी बाई टू, सी बाई टू को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा? पाई बाई टू माइनस सी। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। दोनों तरफ साइन ले लो, तो दोनों तरफ साइन ले लो। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस सी। अब साइन ए प्लस बी बाई टू किसके बराबर होगा? साइन पाई बाई टू माइनस सी के बराबर। साइन देख रहे 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी सी बाई टू कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, सी बाई टू। ये हो जाएगा कॉस सी बाई टू। यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू जो होगा वो कॉस ऑफ सी बाई टू के बराबर होगा। तो जब ये कॉस ऑफ सी बाई टू बराबर होगा तो बाकी सब हम फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखो, तो यहां से साइन बी प्लस सी बाई टू जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये होगा तुम्हारा कॉस ए बाई टू साइन
सी प्लस ए बाई टू किसके बराबर होगा? ये होगा तुम्हारा कॉस बी बाई टू। समझ में आ रहा? ठीक है, तो चलो जल्दी वीडियो पॉज करो और इसके बाद हम करते हैं इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन और इस आखिरी टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, पॉज लिखो जल्दी। ठीक है, वो लिख लिए। तो छोटा सा एक पॉइंट है, देखो हम देख लिए साइन ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी बाई टू क्या होगा। अब कॉस का बच गया था, तो यहां पर ए प्लस बी बाई टू क्या होगा, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब दोनों तरफ क्या ले लो, कॉस ले लो। तो कॉस ए प्लस बी बाई टू जो होगा क्या होगा, कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन सी बाई टू के बराबर हो जाएगा। इन द सेम वे कॉस बी प्लस सी बाई टू की बात करें तो ये हो जाएगा साइन ए बाई टू। द सेम वे कॉस सी प्लस ए बाई टू की बात करें तो ये हो जाएगा साइन बी बाई टू। यहां से तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, जल्दी लिखो इसको, फिर आते हैं इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन पे। थ्योरी इस टॉपिक का यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.5 का देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c को हमें प्रूव करना है, -1 -4 cos a cos b cos c के बराबर कैसे होगा। तो चलो ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम बात करें इन दोनों की, इन दोनों में क्या लगा दो, तुम कोई भी दो एंगल को लेकर के सीधी फॉर्मूला लगा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम इन दोनों को लो, तुम इसको इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। ठीक है ना, ओके। तो हम इन दोनों को लेते हैं, तो देखो यहां से cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इन दोनों में सीधी फॉर्मूला लगा तो क्या मिला, cos c प्लस cos t क्या होता है, 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई टू प्लस, अच्छा ये cos 2c है, cos 2c को लिख दो, तुम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर c -1, डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे अच्छा, क्वेश्चन से पहले कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई है। एक्चुअली इसको हम कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पाई है। ओके, अब देखो यहां से ये 2 2 2 सब कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 2 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर सी, अब यहां पर ध्यान क्या देना है तुम्हें, ये जो c है, c यहां से देखो, c को हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस ए प्लस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जस्ट रिप्लेस सी विथ पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है ना, और -1 को जो है वैसे छोड़ दो। ओके, अब यहां से लेके यहां तक इतने इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस ए प्लस बी, बेसिकली पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन ये क्या है, उसका स्क्वायर है, तो ये प्लस ही रह जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos, मतलब इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि माइनस cos ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, और जो -1 स्क्वायर इट इज लिख के छोड़ दो। अब देखो 2 cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन ले लो, 2 cos ए प्लस बी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos ए माइनस बी cos ए प्लस बी, यानी cos सी प्लस cos डी, इसमें सी डी फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होगा 2 cos ए प्लस बी, ये क्या होगा 2 cos ए
प्लस बी बाई टू, जैसे दोनों को ऐड करोगे तो माइनस बी कैंसिल हो, क्या होगा 2a/2, यानी कि ये लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस डी, जैसी करोगे तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी माइनस टू बी हो जाएगा, माइनस टू बी बाई टू क्या होगा, ये सिर्फ माइनस बी होगा, तो कॉस ऑफ माइनस बी क्या होगा, कॉस बी के ही तो बराबर होगा ये -1। ओके, अब देखो यहां से ये जो कॉस ए प्लस बी है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी को रिप्लेस कर दो तुम पाई माइनस सी से इंटू 2 cos ए इंटू कॉस बी -1। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम फ्रेश में एकदम, पाई माइनस सी क्या होता है, पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, यानी कि ये माइनस कॉस सी के बराबर होगा, यानी कि होगा क्या -2 cos सी इंटू 2 cos ए cos बी -1 को यहाँ लाओ, ये -2 क्या हो जाएगा -4 cos ए cos बी cos सी। देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है, इसको जल्दी से लिखो फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos ए बाई टू cos बी बाई टू cos सी बाई टू हमको प्रूव करना है। तो देखो यहां से क्या करेंगे हम, अब देखो ध्यान से, ये जो साइन ए साइन बी साइन सी है, क्या करेंगे यहाँ पे हम साइन ए साइन बी साइन सी प्लस साइन डी, यहां पर क्या लगा देंगे सी डी फॉर्मूला, यहां पे लगा देंगे सी डी फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। और प्लस अब जो साइन सी है इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, ठीक है। अब देखो यहां से, अब जो a प्लस बी बाई टू है, अब ध्यान दो, अब यहां पर हम क्या चेंज कर सकते हैं, यहां पर क्या चेंज कर सकते हैं, दोनों a प्लस बी प्लस सी बाई इज इक्वल टू क्या है पाई है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, जैसे दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तुम तो a प्लस बी बाई टू को हम लिख सकते हैं क्या पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, बस उठाओ यहां पे रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा 2 साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। अच्छा साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 2 कॉस सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। अब देखो cos सी बाई टू कॉमन ले लो, इनफैक्ट 2 cos सी बाई टू कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2 cos सी बाई टू कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा cos ऑफ a माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे cos सी प्लस cos डी कब लगेगा, जब ये cos का साइन ये cos का हो और ये भी cos का हो, तो ध्यान देना यहाँ पे 2 cos सी बाई टू, चलो एक तो हमारे पास है a माइनस बी बाई टू, अब c जो है c बाई टू को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, अब देखो यहां से सेम टू सेम c बाई टू को क्या लिख सकते हैं, c बाई टू को लिख सकते हैं क्या हम पाई बाई टू माइनस a प्लस बी बाई टू, बिल्कुल लिख सकते हैं, वहां से उठाओ यहाँ रिप्लेस कर दो, तो साइन सी बाई टू को लिख दो तुम पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई टू। यहां पे आते हैं क्या है 2 कॉस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस ये जो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इसको लिख दो तुम कॉस ए प्लस बी बाई टू।
अब cos c प्लस cos d लगाओ यहाँ पे, तो क्या मिलेगा तुम्हें? cos c बाई टू। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई टू, यानी कि a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई टू तो पहले ही से है, और बाई टू करो तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी बाई टू प्लस a प्लस बी बाई टू का होल बाई टू इंटू कॉस दिस बाई टू, यानी कि a माइनस बी बाई टू माइनस a प्लस बी बाई टू होल बाई टू। ठीक है ना? 2 cos c बाई टू, 2 cos c बाई टू। अब इनको ऐड करो, देखो b बाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 2a/4, यानी के लिखा हुआ है 2 cos 2a/4 a/2 हो जाएगा, इंटू इसको करोगे तो a/2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? -2b/4, यानी कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर हो जाता है, तो यहां से बचेगा तुमको b/2। कैलकुलेशन करो इसको फर्दर, अंदर बचेगा cos ऑफ माइनस b/2, तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है, तो हम इसको cos b/2 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखा हुआ है? तमीज से लिख दो अब इसको थोड़ा सा। ये लिखा हुआ है 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। देखो यही तो प्रूव करना था, कहाँ गया ये? ठीक है, जल्दी इसको छापो, फिर आते हैं हम अगले सवाल पे। ओके, तो देखो हम आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos a प्लस cos b माइनस cos c को प्रूव करना, 4 cos a/2 cos b/2 इंटू साइन c/2 -1। अब ध्यान दो, यहां पे cos a प्लस b को हम सी डी फॉर्मूला अगर यूज करें यहाँ पे तो क्या होगा? 2 cos a प्लस b/2 मतलब cos c प्लस d/2 cos a माइनस b/2। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब जो cos c है, cos c को अच्छा और क्या -1 भी प्रूव करना है, तो cos c को हम लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं cos c को? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। ठीक है, अब देखो ये जो a प्लस बी है, a प्लस b/2 को लिख सकते हैं π/2 माइनस c/2। वहां से देखो इसको लिख दो π/2 माइनस c/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर c/2। -1 को अलग कर लो, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2 साइन c/2 cos a माइनस b/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर c/2 -1। ठीक है ना? देखो 2 साइन स्क्वायर c/2, 2 साइन c/2, 2 साइन c/2 कॉमन ले लो, तो 2 साइन c/2 कॉमन ले ले सिर्फ इतना में, तो यहाँ क्या बचेगा? बचेगा cos a माइनस b/2 प्लस साइन c/2 और -1 को अलग छोड़ दो, तो देखो 2 साइन, ध्यान दो यहाँ पे 2 साइन c/2, ये देखो ये c/2 को लिख सकते हैं क्या हम? π/2 माइनस a प्लस b/2। देखो वहां से, तो ध्यान दो यहाँ पे cos ऑफ a माइनस b/2 प्लस साइन, इसको लिख दो तुम π/2 माइनस a प्लस b/2 -1। ओके, तो क्या बन जाएगा ये? 2 साइन c/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 प्लस साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा कॉस ऑफ a प्लस b/2 -1। कॉस c प्लस कॉस d इसमें लगा तो सी डी फॉर्मूला, तो देखो क्या होगा? 2 साइन c/2 कॉस c प्लस कॉस d क्या हो जाएगा? 2 कॉस, इन दोनों को ऐड करोगे ना तुम तो b भी कैंसिल हो जाएगा, 2a/4 आएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है a/2 इंटू, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये लिखा है cos ऑफ माइनस b/2। इनको जो सब्ट्रैक्ट करोगे ना इस एंगल से c माइनस डी करोगे, ये तुमको मिलेगा cos ऑफ माइनस b/2। तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा के बराबर ही होता है, यानी कि ये लिखा हुआ है cos b/2, और जो -1 पहले से ऑलरेडी था यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखा हुआ? ध्यान देना यहाँ पे, ये लिखा हुआ तुम्हारा 4 cos a/2
कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू माइनस वन। देखो ये तो प्रूव करना था, ठीक है, हो गया समझ में। पॉज करो वीडियो और जल्दी लिखो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हमें प्रूव करना है टू साइन ए साइन बी साइन कॉस सी के बराबर। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे यहाँ पे हम बात करते हैं साइन स्क्वायर ए को एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पे जैसे है वैसे लिख के बात करते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी माइनस साइन सी लिख सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल। अब देखो यहां से साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी। अब यहां पर क्या करना है, साइन स्क्वायर ए को एज इट इज छोड़ दो, इसमें लगा दो सी डी फॉर्मूला। ये क्या लिखा हुआ है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू। इसको क्या लिख सकते हैं टू कॉस बी प्लस सी बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू। देखो लिख सकते ना इसको, बिल्कुल। अब देखो यहां से अब क्या करो ध्यान देना यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को एज इट इज लिखो, ये टू साइन ए बी प्लस सी बाई टू, और कोई एंगल है क्या बी प्लस सी बाई टू में, हाँ कॉस, इसको एक साथ लाओ, यानी कि इसको लिख दो टू साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू। अच्छा ये जो टू है यहाँ पे इसको टू ही छोड़ दो, बी माइनस सी बाई टू साइन कोस में है क्या, एक यहाँ पर साइन में क्या, दो एंगल यहाँ पर भी दिख रहे थे, इसको लिख दो एक साथ साइन बी माइनस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू, दिख रहा है क्या, टू साइन ए साइन बी सॉरी टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्म है क्या, नहीं टू साइन थीटा कॉस थीटा, दिख रहा है क्या, सॉरी टू साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन टू थीटा, ये बन जाएगा साइन टू थीटा, यानी कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ बी प्लस सी बाई टू, तो टू टू कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा साइन बी प्लस सी बन जाएगा, इनटू ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ बी माइ टू बी माइनस सी बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा बी माइनस सी, मतलब ये हाफ एंगल से डबल एंगल में कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस, अब ये जो बी प्लस सी है हमें प्रूव क्या करना है टू साइन ए साइन बी कॉस सी, ओके। तो ये जो b प्लस सी है b प्लस सी, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या किसी चीज से, हाँ इसको लिख सकते हैं हम, ध्यान देना इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस ए इंटू साइन बी माइनस सी, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा साइन ए के बराबर हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, साइन ए कॉमन ले लो, तो जैसे तुम यहां से साइन ए कॉमन लोगे अंदर बचेगा साइन ए प्लस साइन बी माइनस सी। अब चलो यहां पे करते हैं, क्या हम कॉमन लिए साइन ए कॉमन लिए बाहर, अंदर क्या बचा साइन ए, अब ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम पाई माइनस बी प्लस सी, रिप्लेस कर दो ए को साइन पाई माइनस बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी, देखो ठीक है। अब क्या होगा ये साइन ए तो बाहर कॉमन लिए थे हम, ये बन जाएगा साइन बी प्लस सी और ये बन जाएगा साइन बी माइनस सी, यानी कि साइन ए इंटू साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा टू साइन दिस प्लस दिस बाई टू, यानी कि सी सी कैंसिल, टू बी बाई टू यानी कि सिर्फ बी बन जाएगा, इंटू कॉस दिस माइनस दिस, यानी कि ये माइनस करो तो बी कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस हो जाएगा, सी सी टू सी बाई टू यानी कि ये कॉस सी हो जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है टू साइन ए
साइन बी कॉस सी। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, 2 sin A sin B cos C, 2 sin A sin B cos C। ठीक है, वीडियो पॉज करो और जल्दी लिखो, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन होगा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू प्रूव करना, 1 माइनस कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू। ओके, तो देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू को देखो ध्यान से। तो अच्छा, एक फॉर्मूला तुमको बताया था मैं, साइन और कॉस के टर्म में क्या था, 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, यानी कि डबल से हाफ एंगल में। तो देखो ध्यान से, इसको ये हाफ एंगल को डबल एंगल में कैसे कन्वर्ट, साइन स्क्वायर ए बाई टू को क्या लिखेंगे हम, ध्यान दो यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बाई टू को हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए बाई टू। इन द सेम वे साइन स्क्वायर बी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस बी बाई टू। और जो साइन स्क्वायर सी बाई टू उसको एज इट इज लिख के छोड़ दो, साइन स्क्वायर सी बाई टू को एज इट लिख के छोड़ दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबको अलग अलग कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू प्लस 1 बाई टू माइनस कॉस ऑफ बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। 1 बाई टू क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। देखो यहां से माइनस कॉमन ले लो, इनफैक्ट माइनस 1 बाई टू कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला इसमें लगा दो, तो 1 माइनस 1 बाई टू क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है, ओके। अब देखो यहां से 2 2 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, a प्लस बी बाई टू को लिख सकते हैं क्या, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, यानी कि 1 माइनस, इसको लिख दो तुम कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ये लिखा हुआ है तुम्हारा साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब यहां पे आ जाओ, लिखा 1 माइनस, देखो साइन सी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू, साइन सी बाई टू कॉमन ले लो, साइन सी बाई टू कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू। अच्छा, कॉमन क्या हमने लिया, माइनस साइन लिया ना सी बाई टू, माइनस साइन सी बाई टू कॉमन लिया, तो अंदर बच जाएगा प्लस साइन सी बाई टू, प्लस साइन सी बाई टू। अब देखो 1 माइनस साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये जो c है c बाई टू को हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, क्लियर है ना, ओके। तो 1 माइनस साइन सी बाई टू, अब देखो ये लिखा हुआ है तुम्हारा कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन पाई माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब यहां लगा दो सी डी फॉर्मूला, 1 माइनस साइन सी बाई टू, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस दिस प्लस दिस बाई टू, यानी कि माइनस बी बाई टू कैंसिल, ये लिखेगा माइनस 2a/4, यानी कि ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ a बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू करेगा, तो देखो यहाँ से ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 2b/4, यानी कि माइनस बी बाई टू, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि लिखा हुआ है कॉस बी बाई टू। मल्टीप्लाई कर दो, लिखा है 1 माइनस टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई
2, ये तो प्रूव करना था। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन अगले वीडियो के साथ कुछ नए सवाल रहेंगे। ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।